नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 1 फरवरी 2023 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। साथियों, मैथ के जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चनों को इस पेपर में करेंगे। साथियों, इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और सामान्य हिंदी और एनवायरमेंट स्टडी पर वीडियो बना चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। 31 में पूछा है, रतिराम शहर में दूध बेचता है। वह प्रतिदिन 10 लीटर दूध 45 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है, लेकिन साथ ही हर हफ्ते वह 50 रुपये नगर निगम को टैक्स के रूप में देता है। सितंबर 2021 में रतिराम ने कितने रुपए कमाए होंगे? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथियों, इस सवाल को सॉल्व करने पर इसका सही आंसर 31 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी 13,250 रुपये। साथियों, अगर आप पे सॉल्व नहीं होता है, अगर नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे हम आके आपके लिए वीडियो लेके आ सकें। और सॉल्व हो जाता है तो ठीक बात है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है, जेम्स स्थानीय उधार देने वाले व्यक्ति से 500 रुपये का उधार लेता है और कबीर भी उतना ही उधार एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेता है। जेम्स 55 दिनों तक हर दिन 11 रुपये उधार चुकाता है। कबीर ने बैंक को 55 दिनों के साथ 600 रुपये चुकाया। दोनों की उधार 55 दिनों बाद खत्म हो गई। किसने ज़्यादा राशि चुकाई और कितनी ज़्यादा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 32 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 32 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी कबीर जेम्स से 5 रुपये ज़्यादा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है, एक मिनी बस में अधिकतम 55 विद्यार्थी बैठ सकते हैं और उसके 3 गुना विद्यार्थी एक बड़ी बस में बैठ सकते हैं। 112 रुपये विद्यार्थी पिकनिक पर जाना चाहते हैं और प्रत्येक सीट पर एक विद्यार्थी बैठ सकता है। इसके लिए कम से कम कितने वाहनों की आवश्यकता होगी? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 33 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी एक मिनी बस और 2 बड़ी बस। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है, एक धनात्मक पूर्णांकों को एक परिपूर्ण संख्या कहा जाता है यदि उस संख्या को छोड़कर उसके सभी विभाजकों का योग संख्या के बराबर आता है। इनमें से कौन सी एक परिपूर्ण संख्या नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 34 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सॉल्व करने पर 48 आंसर आएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। ये कहता है, 1 मीटर 1 किलोमीटर का शतांश है। सेकंड कहता है, 1 लाख बराबर है 100,000 के। थर्ड कहता है, 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है। यानी फोर्थ कहता है, 1 करोड़ बराबर है 100 लाख के। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 35 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 35 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट और फोर्थ सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है, मैं 5 अंकों की संख्या हूं जो 5 से तो विभाजित हो जाती है लेकिन 10 से नहीं। मेरे दहाई और हजार स्थानों के अंक क्रमशः दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्याएं हैं। सैकड़े का अंक एक सम
अभाज्य संख्या और 10,000 स्थान का अंक उसका आधा है। मैं कौन हूँ? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, साथियों सॉल्व करके सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 36 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी 27,155। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है, इनमें से कौन से भिन्नों को जोड़ने पर परिणाम 1 मिलता है? 1 मिलेगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको करना है, यानी ये भिन्नों को सभी को जोड़ने पर इसका परिणाम 1 मिलता है। कौन सी भिन्न है साथियों? ये भिन्न आपकी चौथे नंबर की है, यानी आपको जैसे इसके 4/16 प्लस 2/5 और प्लस 3/8, 4 चौका 16, यानी हो जाएगी आपके 1/4 प्लस 2/5 प्लस 3/8। तो इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम करने पर साथियों ये पूरा सॉल्व करने पर इसका सही आंसर 1 आएगा। यह भिन्न हो जाएगी ऑप्शन नंबर चौथा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 38 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की ऐसी संख्या है जो आधे घुमाए जाने पर पहले के समान दिखती हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 39 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 881। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है, एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, अगर घन की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 40 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 3 गुना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है, किसी वर्ग की भुजा 33 सेंटीमीटर है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई वर्ग की भुजा क्रमशः 2/3 तथा 1/3 है, इनके क्षेत्रफलों वर्ग सेंटीमीटर में का अंतर है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 41 का ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी 1331 वर्ग सेंटीमीटर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है, नरेश ने 30 जून को सुबह 11:20 सुबह अपनी यात्रा शुरू की और 1 जुलाई को शाम 5:40 पर शाम को समाप्त की। यात्रा को पूरा करने में लगने वाला समय है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 42 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी 29 घंटे 40 मिनट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है, कक्षा 3 के बच्चों ने गुप्त संदेश लिखे। आज उन्होंने विपरीतार्थक शब्दों को गुप्त संदेशों में लिखा। अध्यापिका ने ब्लॉक को AKZBJ से प्रदर्शित किया। इसमें से कौन सा गुप्त संदेश दिए गए शब्द का सही विपरीतार्थी है? साथ ही ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे साथ ही सॉल्व करने पर 43 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 43 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर UGJTF आएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है, अथेरा आधा दर्जन अंडे, आधा किलो चावल और 250 ग्राम नमक और एक माचिस खरीदना चाहती है। दुकान में दी गई कीमत सूची इस प्रकार है। एक तरफ वस्तु दे रखी है, दूसरी तरफ कीमत दे रखी है, और ये आपको वस्तु का कीमत नीचे दे रखा है, और यदि उसके पास 45 रुपये 50 पैसे हैं तो। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 44 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा,
यानी उससे सभी वस्तुएं खरीदने के लिए 150 जोड़ने होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है, रेखा ने अपनी जन्मदिन पर केक खरीदा और अपने 5 दोस्तों को बुलाया, जिसमें से 2 दोस्त वहां नहीं पहुंचे। उसने केक को 2 बराबर भागों में काटा और एक हिस्सा अपने लिए रख दिया। बचा हुआ हिस्सा उसने अपने बाकी दोस्तों के दे दिया। थोड़ी देर में उसके 2 दोस्त भी वहां आ गए। वह उन्हें देखकर खुश हुई और अपने केक के भाग को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। उसने पूरे केक का कितना भाग खाया? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 45 का सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 45 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 1/6 भाग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा डीन्स के सिद्धांत का नियम नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 46 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी उत्क्रमणीयता यानी प्रतिवर्तीय नियम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है, पियाजे के अनुसार संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए 2 प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है। वे है, नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 47 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 47 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी क्रम और प्रतिवर्ती। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है, बहुधा छात्र दशमलव संख्याओं की तुलना करने में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 को 0.5 से बड़ा बताते हैं। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 48 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी एक संख्या रेखा पर दशमलव अंकों के प्रदर्शन में कमी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है, वर्ष 2021 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पहल यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि देश का प्रत्येक बच्चा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करे? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 49 का ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी निपुण भारत। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समकक्षी मूल्यांकन के लिए सत्य है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 50 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 50 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी यह बच्चे के सीखने यानी रुचियों और अभिवृत्तियों के स्व आकलन की ओर संकेत करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है, त्रिभुज के कोणों के योग गुणधर्म त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है का परिचय कराने के लिए शिक्षक ने विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों के छोटे छोटे कट आउट विद्यार्थियों को प्रदान किए और विद्यार्थियों को प्रत्येक दिए गए त्रिभुज के आंतरिक कोणों को मापने के लिए कहा। क्रियाकलाप के समापन के बाद छात्र इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दिए गए किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री है, चाहे वह कैसा भी दिखे। यह क्रियाकलाप उदाहरण है। खाली स्थान दे रखा है, खाली स्थान की जगह पे क्या आएगा? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर आपको बताना है। साथियों 51 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी विश्लेषण विधि। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है, नेहा घटा की एक समस्या 673 - 257 को हल कर रही है।
वह कहती है 257 जमा 100 होगा 357, 457, 557, 657। इसलिए 257 जमा 400 हुआ 657 और 657 जमा 10 हुआ और 667 और 677। इसलिए 657 जमा 20 हुआ 677 तथा 677 से 4 कम है 673 अतः 400 तथा 20 घटा 4416 होता है। इसलिए 673 माइनस 257 हुआ 416। नेहा द्वारा अपनाई गई रणनीतियों के लिए इनमें से कौन सा कथन अत्यधिक उपयुक्त है? साथियों, सवाल तो मैंने पहली बार देखा है ऐसा। परंतु इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर क्या आएगा आप बताइए। पढ़ने में भी बहुत कठिनाई हुई है इसको। 52 क्वेश्चन नंबर 52 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी नेहा को औपचारिक कलन विधि को नहीं जानती। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड होना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक गणित की कक्षा का लक्षण है? नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। 53 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 53 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी बच्चे श्याम पट्ट से उत्तरों को नकल करके लिख रहे हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों में समस्या समाधान की प्रतिभा को विकसित करता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 54 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी एक क्रियाकलाप जिसमें विद्यार्थी समूहों में कार्य कर रहे हैं और 2 अंकों के गुणन के विभिन्न आयामों को खोज रहे हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है गणित के एक अच्छे प्रश्न के लिए इनमें से कौन सा अभिष्ट लक्षण है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 55 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी प्रश्नों को सभी संदर्भात्मक स्थितियों में रहित होना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है प्राथमिक स्तर पर बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने में समर्थ हैं। वेन हेले के ज्यामितीय तर्क के चरणों के अनुसार वे कौन से चरण पर हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथियों, 56 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? नीचे 4 ऑप्शन रखें, सही आंसर आपको बताना है। साथियों, 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी विश्लेषण चरण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 ने पूछा है एक विद्यार्थी योग यानी जमा की समस्या को निम्नलिखित विधि से हल करता है। ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से सही आंसर को पढ़ के आपको बताना है। और कहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थी के दोष को सुधारने के लिए सही तकनीक को दर्शाता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। 57 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 57 का ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यानी अभ्यास के लिए समान प्रकार की समस्याएं दें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 ने पूछा है प्राइमरी गणित की अध्यापिका विद्यार्थियों से रूलर यानी पैमाना निकालने के लिए कहती है क्योंकि वह लंबाई का मापन प्रकरण बढ़ाने वाली है। विद्यार्थी यह शब्द सुनकर उलझन में पड़ जाते हैं कि वे किस प्रकार किसी राजा या रानी को निकाल सकते हैं। गणित के अध्यापिका को कक्षा में अक्सर इस प्रकार की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। शब्दावली की यह अस्पष्टता इसलिए हुई क्योंकि शब्द रूलर एक उदाहरण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 58 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी अनेकार्थी शब्द का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59
59 में पूछा है कौन सी दो संख्याओं को विभाजित करने पर भागफल 4 होगा, इस प्रकार के प्रश्न। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। 59 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 59 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी परासंज्ञानात्मक कौशल को विकसित करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के कथनों में से एक दृष्टिकोण है। सभी के लिए गणित इस दृष्टिकोण को निम्न में से कौन सा कथन अत्यंत उपयुक्त से दर्शाता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 60 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी गणित शिक्षण और अधिगम लिंग, जाति और कौशल के आधार पर भेदभाव से मुक्त होना चाहिए। साथियों आज हमने आपके मैथ के जितने भी क्वेश्चन थे इस पेपर में सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।